आज हम लोग जानेंगे नेस्ट.जेएस में एपीआई क्रिएट कैसे किया जाता है, क्रिएटिंग एपीआई इन नेस्ट.जेएस। सो उससे पहले एक पीडीएफ दिखाना चाहूँगा आपको। हम्म एपीआई क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली जो है एक सिंपल ये रहेगा। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जैसे ही बनाते हैं तो आपको ऐप फोल्डर तो मिल जाता है। ऐप के अंदर में आप एपीआई नाम का एक फोल्डर बना लें और उसी के अंदर जो है एपीआई रॉड रॉड जो डॉट जेएस जैसे ही बनाते हैं ना, उसी के थ्रू जो है आप एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। सो वी गो फॉर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हाँ, तो हम लोग समझेंगे कि एपीआई कैसे बनाते हैं। तो एपीआई बनाने के लिए आपको सबसे पहले आप एक नोड मॉड्यूल का फ्रेम डायरेक्टरी तैयार करेंगे। जैसे ही कमांड आप रन करते हैं nps recreate next app, उसके बाद src फोल्डर मिलेगा। src फोल्डर के अंदर में ऐप है, वो ऐप के अंदर में ही आपको सारा फाइल मिलेगा। तो ऐप के अंदर में फोल्डर मिलेगा। ऐप के अंदर में आप एक फोल्डर बनाइए एपीआई नाम का, जो जिसके अंदर में सारे एपीआई से रिलेटेड जितने भी कोडिंग्स करने हैं वो उसी के अंदर में होगा। एपीआई के अंदर में ही आप लाइक अगर हमको ब्लॉग नाम का एक एपीआई बनाना है तो ब्लॉग बनाए। ब्लॉग नाम के अंदर में एक पोस्ट है, मतलब तरह तरह के पोस्ट हमको करना है। तो उसके अंदर में एपीआई क्रिएट करने के लिए आप रॉड डॉट जेएस फाइल बनाना है आपको, जो एपीआई क्रिएट करके दे देगा। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हम ब्लॉग रॉड डॉट डॉट जेएस फाइल के अंदर में हम वही अपने फेक एपीआई को कॉल किया जा रहा है। तो फेक एपीआई को कॉल गेट मेथड, यहाँ पे हम गेट मेथड चलाएं। गेट मेथड के अंदर के थ्रू हम लोग फेक एपीआई के थ्रू डाटा को रिस्पॉन्स मिला रहे हैं और उसे फिर हम यहाँ से डाटा को हम पास कर रहे हैं। डाटा एज ए डाटा के तौर पर डाटा में पोस्ट को डाल रहे हैं, ठीक है। और पोस्ट के अंदर में हम ये ले लिए रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जो रिस्पॉन्स में हमको आया है उसको हम पोस्ट के अंदर एज ए वेरिएबल पास किए और उस पोस्ट को डाटा की तरफ पास कर रहे हैं हम आगे, जहाँ पे ये गेट फंक्शन हमारा कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तरह का यूआरएल बन चुका है। इस यूआरएल का जो नाम होगा, ये जो ब्लॉग पोस्ट जो है, सिंपली अगर आप इसे ही चलाएं तो देखें क्या मिलता है। तो इसे अगर ये भी एक तरह का पेज है, एपीआई है, ब्लॉग है, पोस्ट है। तो पहले हम ये चला करके देखेंगे। देन ठीक है, क्या एपीआई है, एपीआई के अंदर में ब्लॉग है और ब्लॉग के अंदर में पोस्ट है। तो जैसा आप देख सकते हैं एपीआई ब्लॉग के अंदर में आपको एक पोस्ट मिल चुका है। ये जेसन डाटा आपको मिल गया है। ये भी तो एक यूआरएल ही है। ये ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर में पोस्ट है और ये उसके अंदर डॉट डॉट जेएस को डिफाइन की है। तो ये पोस्ट है। पोस्ट पे हम क्या लिखे हैं कि इस पे एक फंक्शन चलेगा पोस्ट के अंदर में, और फंक्शन के अंदर में हम डाटा को फेच कर रहे हैं और डाटा को फेच करके रिटर्न कर रहे हैं। तो यही वो हमारे सर्वर पे रिटर्न कर रहा है, हमको दिखा दे रहा है पूरा जेसन डाटा जो है ब्लॉग पोस्ट पे। तो ये क्या बन गया, एक तरह का ये एपीआई बन गया है। गेट मेथड का एक एपीआई बन गया है। लोकल पोस्ट 3000 एपीआई ब्लॉग पोस्ट। अब हमको जो है क्या, ये एपीआई बन गया है और इसी यूआरएल पे हम हिट करके अपने एपीआई इसको कहीं पे भी हम अपना शो करा सकते हैं। लाइक जैसा मेरे पास एक प्रोडक्ट फोल्डर है। प्रोडक्ट के अंदर में एक अच्छा, प्रोडक्ट के लिए भी एक ग्लोबली राउट है। तो ग्लोबली राउट में हम जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक गेट मेथड यूज किया गया है। यह एक एपीआई का तरीका हुआ जो यहाँ पे फेच है। ये बैकएंड से भी आप यूआरएल को थ्रू ला सकते हैं। जैसे रेस्टफुल एपीआई में आपको एपीआई बना हुआ है, वहाँ से भी आप अपने डाटा को गेट कर सकते हैं। या फिर कहीं से भी यहाँ पे एक यूआरएल डालें और लिखें और उसके बाद उससे आप रिस्पॉन्स के तौर पे वेरिएबल में इंसर्ट करा लें और यहाँ से डाटा को आप पास कर सकते हैं। सो ये डाटा को गेट करने का तरीका है। इस तरह से अगर हम चाहते हैं किसी डाटा को, कोई प्रोडक्ट नाम का डाटा है और उसको हम गेट करना चाहते हैं, तो वहीं सिंक्रोनस फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन हमें बनाना है। यहाँ पे गेट गेट मेथड को कॉल करेंगे। गेट मेथड के अंदर में जो यूआरएल होगा, उस यूआरएल को रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल के अंदर में हम इंसर्ट करेंगे, वहाँ से यूआरएल
और उस यूआरएल से क्या है कि हमें जैसे ये है, हाँ, तो यहाँ से आपको एपीआई फोल्डर बनाना है। एपीआई फोल्डर के अंदर में आप जो भी फोल्डर बनाए उसके अंदर में route.js को कॉन्फ़िगर किए हैं और गेट मेथड्स के थ्रू आप डाटा को गेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको डाटा को फेच करना हो तो डाटा को इंसर्ट कराना हो तो उसके लिए हम पोस्ट डाटा का यूज किया जाता है। तो पोस्ट डाटा को सिंपली आप अगर आप किसी भी चीज़ को पोस्ट करना हो तो पोस्ट के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म बना करके और उस फॉर्म को कॉल कीजिए फॉर्म डाटा, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्म का फॉर्म डाटा नाम दिया है। उस फॉर्म को कॉल करें, कॉल करने के बाद आप उसको उस मैसेज को अपना गेट करके जहाँ भी है इंसर्ट करना आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस द मेथड ऑफ क्रिएटिंग एपीआई। उसके बाद है कि हम नेट.जेएस को नेट.जेएस में फ्रंट एंड का अगर आप कोड बना चुके हैं तो उसके बाद आप उसके बैकएंड से कनेक्शन करना है। तो बैकएंड से कनेक्शन करने के लिए जनरली मोंगोडीबी का यूज किया जाता है। तो हम लोग समझेंगे मोंगोडीबी को हम लोग कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। इसके लिए हम लोग ch5 फोल्डर को देखना है। उससे पहले कुछ लाइन्स हैं। आप एपीआई क्रिएट करने के लिए सिंपल है, route.js फाइल का यूज किया जाता है जो एपीआई क्रिएट करके आपको दे देता है। सिंपल इसका भी वही है, आपको एपीआई प्रोडक्ट्स तक नहीं लिखना है, route.js को लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट उसके अंदर आप route.js के अंदर में आपको जो भी है गेट का फंक्शन लगाना है, गेट का फंक्शन लगाइए, पोस्ट फंक्शन लगाइए, पुट डिलीट जो भी आपको करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, उसके लिए आप वो कर सकते हैं। सिंपली मतलब गेट की तरह ही है, वो गेट मेथड की तरह आपको करना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नेट.जेएस में बैकएंड के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग मोंगोडीबी का यूज करेंगे। मोंगोडीबी में क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो है एक फाइल बनाएंगे, एसआरसी फोल्डर होगा। तो एसआरसी के अंदर में ही एसआरसी के अंदर में एक लिव नाम का फोल्डर बनाएंगे। लिव नाम के अंदर में मेरा एक फाइल होगा connectdb.js, जिसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा environment डॉट लोकल, यानी कि ये इसमें वो फाइल रखेंगे जिसको गिटहब पे पुश करते वक्त हम इग्नोर कर सकें, या फिर जिसमें सेंसिटिव डाटा रहेगा जो हम अदर यूजर्स को नहीं दिखाना चाहते हैं। लाइक हम अपना डाटाबेस का नाम हो गया या फिर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसके लिए हम एक उसको अलग से ही हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे, एक नया फाइल में ही रख लेंगे। तो डाटाबेस से रिलेटेड कुछ सेंसिटिव डाटा रखेगा वो। उसके बाद हम मोंगोज को इंस्टॉल कर लें आप अपने टर्मिनल के थ्रू, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं npm i mongoज। और नहीं है आपके पास मोंगोडीबी तो उसके बाद आप जो है अगर गेट रिक्वेस्ट को आपको यूज करना है तो उसके लिए आप route.js यूज कीजिए, चाहे पोस्ट के लिए यूज कीजिए। तो आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद ये बेटर रहेगा हम लोग फोल्डर से ही देखें। तो सबसे पहले हमारे पास है, ये हमारा फाइल का नाम है ch5। और जैसा आप देख सकते हैं ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है अपना। तो सबसे पहले .env.file देखा जाए तो जैसा देखिए ये .env.file में कुछ सेटिंग इन्फॉर्मेशन है। जैसे डाटाबेस का यूआरएल जो है मोंगोडीबी डाटाबेस का यूआरएल जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। जैसे आप अब मोंगोज में काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना मोंगोडीबी को ऑन करना पड़ेगा। ये आपका अगर मोंगो है, आपके सिस्टम में नहीं इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल कर लें, तभी आप मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे मोंगोडीबी का बाय डिफ़ॉल्ट जो है लोकल होस्ट 27017 पे ही ये चलता है। तो इसको आप कनेक्ट कर लें, कनेक्ट कमांड चलाकर कनेक्ट कर लें। एंड देन आगे आगे क्या है कि इसमें डाटाबेस का आप नाम दे सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे नाम मैंने दिया है न्यू ब्लॉग। डाटाबेस का यूजर नेम कुछ नहीं है, पासवर्ड भी नहीं सेट किया गया है, ऑथ यूजर भी नहीं कुछ सेट किया गया है। तो डाटाबेस अब जैसे ही ये इसको कनेक्शन बनाएंगे तो डाटाबेस का नाम हो जाएगा न्यू ब्लॉग। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू ब्लॉग नाम का मेरे पास एक डाटाबेस होगा। न्यू ब्लॉग, हाँ ये रहा डाटाबेस। ठीक है, ये डाटाबेस आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक environment.local फाइल में ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको। एंड देन
देन एसआरसी फोर्सल के साथ जाए, तो एसआरसी फोर्सल में जो ऐप डायरेक्टरी रहेगा, ऐप डायरेक्टरी के अंदर में तो अभी उतना कुछ काम नहीं है, बट सबसे पहले आपको एक लिब फाइल बनाना है। लिब फाइल के अंदर में कनेक्ट डीबी डॉट जेएस फाइल होगा। ये कनेक्ट डीबी डॉट जेएस फाइल क्या करेगा ना कि हमारे डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएगा। ये जो नेक्स्ट जेएस का कनेक्शन इसी के अंदर में बनाएगा। तो आप उसके लिए ये कोड है जिसे आप रीड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि इनसे ए सिंक्रोनस फंक्शन होगा, उसके अंदर डीबी ऑप्शंस, और डीबी ऑप्शन के नंबर ना तौर पे आपको जो है प्रोसेस डॉट ई डॉट डीबी नेम का मतलब हो गया कि जो डॉट ई फाइल है हमारा, डॉट ई डॉट लोकल फाइल है, वहाँ से डीबी नेम उठा लेगा। तो यहाँ पे डीबी नेम क्या है हमारे पास, न्यू ब्लॉग है, तो उसके साथ हम यहाँ पे कनेक्शन बना रहे हैं। डीबी नेम वही होगा जो ई के अंदर में फाइल में है, यूजर नेम भी वही होगा जो यूजर नेम डीबी यूजर नेम है हमारा, फिर डीबी पासवर्ड है, डीबी ऑर्थ है, दोनों को इक्वल किया जा रहा है, वहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो यहाँ से जो है वो मोंगोज को जैसे ही आप यहाँ से रन करेंगे तो ये मोंगोज से के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर सब सही है तो ये मोंगोज के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमें टर्मिनल में शो करेगा कनेक्टेड सक्सेसफुली। या फिर अगर कुछ एरर है तो वो एरर शो कर देगा कि समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग विथ मोंगोडीबी कनेक्शन एंड एरर ये है। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्शन बनाते हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए जैसा कि हमें पता है कि हमारा प्रोजेक्ट CH5 में है ना, सीरीज CH5, तो अपना डायरेक्टरी चेंज किए। तो अगर हम, हाँ, ये मेरा डाटाबेस है। तो डाटाबेस के साथ तो ये कनेक्शन बनाने का ये कोड है। अब डाटाबेस का वो आर्किटेक्चर कैसा होगा, आर्किटेक्चर मतलब स्कीमा कैसा होगा। तो स्कीमा डिजाइन करने के लिए हम लोग एक मॉडल नाम का फोल्डर बनाते हैं, और उस मॉडल नाम के फोल्डर में अपना स्कीमा तैयार करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास एक पोस्ट नाम का एक टेबल है। तो पोस्ट नाम, जैसे मेरे पास डाटाबेस का नाम हो गया, डाटाबेस का नाम तो न्यू ब्लॉक था, यहाँ पे डाटाबेस का नाम न्यू ब्लॉक था, लेकिन इस डाटाबेस के अंदर में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। तो पहला टेबल मेरे पास एक पोस्ट नाम का टेबल है। मॉडल के अंदर जितने भी टेबल बनाना है हमको मॉडल के अंदर में बनाना है। तो मॉडल फोल्डर के अंदर में ये बनाने के लिए तो मतलब ये पोस्ट नाम का फोल्डर स्कीमा उसको तैयार करना है। पहले कनेक्शन बनाए हम इसको, उसके बाद अब हमको टेबल बनाना है। टेबल का स्कीमा कैसा होगा, आर्किटेक्चर कैसा होगा। तो पहले टाइटल, इसमें दो चीज लिया गया, एक टाइटल लिया गया, एक बॉडी लिया गया। तो टाइटल में टाइप हम स्ट्रिंग टाइप का लिए हैं, और बॉडी भी स्ट्रिंग टाइप का लिया गया है, जिसमें रिक्वायर्ड ट्रू यानी कि आपको वैल्यू देना पड़ेगा, और दोनों में भी ट्रू ट्रू किया गया है। ये स्कीमा डिजाइन है। एंड इसका ये यहाँ पे स्कीमा डिजाइन किए हैं। उसके बाद जो है स्कीमा डिजाइन करने के बाद जैसे ही कंपाइलिंग प्रोसेस में क्या है ना, एक पोस्ट नाम का वेरिएबल है। पोस्ट नाम का वेरिएबल में क्या किया जा रहा है कि मोंगोज डॉट मॉडल डॉट पोस्ट या फिर मोंगोज डॉट मॉडल पोस्ट स्कीमा, ये डाला, ये इंसर्ट किया जा रहा है पोस्ट के अंदर में, और इसको रिटर्न कर दिया जा रहा है। ठीक है। देन अगर ये कनेक्शन बन गया और स्कीमा बन गया, तो स्कीमा बनने से स्कीमा बनने पे ओके, तो स्कीमा से पहले स्कीमा तो बन चुका है ना, तो अब हम लोग टेबल को देख ले सकते हैं। तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे npm run dev। तो जैसे ही ये अपना प्रोजेक्ट रन किए, तो जैसा आप देख सकते हैं environment डॉट env डॉट लोकल भी चला। एंड उसके बाद अगर हम फ्रंट एंड पे, तो कुछ वैसा कोड है नहीं हमारे पास, कुछ दिखना चाहिए, फिर भी देखते हैं। अच्छा, ये पोस्ट के लिए है। ओके। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि आपको टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट होगा मॉडल के अंदर में। अगर कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो लिव फोल्डर के अंदर में कनेक्ट डीबी के अंदर में आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं मोंगो डीबी के अंदर के साथ। और डॉट env के अंदर में अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखेंगे, जैसे टेबल का नाम हो, डाटाबेस का नाम हो गया, डाटाबेस के साथ कनेक्शन का। एंड देन उसके बाद हम डाटा इंसर्ट करेंगे। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट के अंदर में गेट डाटा टू होगा हमारे पास। गेट डाटा टू के साथ कनेक्शन हम बनाते हैं इसमें। आपको डाटा जो है मोंगो से लाना है, तो सबसे पहले हम अपने मोंगो सेल का पास देखते हैं। तो ये मेरा मोंगोज है, और इसके अंदर में मेरा पास पोस्ट
पोस्ट नाम का टेबल है, ये डाटाबेस हो गया और ये पोस्ट नाम का टेबल हो गया। तो जैसा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से ही कुछ डाटा, डमी डाटा मैंने इंसर्ट करा के रखा है। तो आपको ये डाटा जो है ना, बैकएंड का डाटा है, बैकएंड का डाटा हमको फ्रंट एंड पे लाना है, गेट करना है। तो जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था कि एपीआई से डाटा को गेट करने के लिए यहाँ पे जैसे एपीआई क्रिएट कर लें raw.js और इसको कहीं पे कॉल कर लें, वो पहले दिखाया था, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार हम लोग लाएंगे ना, इस बार हम लोग एक स्मार्ट तरीका यूज करेंगे जिसके थ्रू जो है आपको कोई एपीआई बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेरे पास एक कंपोनेंट है गेट डाटा टू नाम का। तो उसमें जो है सबसे पहले कनेक्ट डीबी को कॉल करें। तो कनेक्ट डीबी मेरा जो है, कनेक्ट डीबी को जैसे ही हम यहाँ से कॉल करते हैं, देन कनेक्ट डीबी है कहाँ पे मेरे पास, लिव फोल्डर के अंदर में कनेक्ट डीबी है मेरे पास, लिव फोल्डर के अंदर कनेक्ट डीबी है, यानी कि डाटाबेस के साथ कनेक्शन ऑलरेडी ये वाली फोल्डर चलेगी मेरे पास, कनेक्ट डीबी जो भी है connectdb.js फाइल मेरा चलेगा। और चल करके ये जो भी है अपना कनेक्शन बना लेगा, ऑथेंटिकेट करेगा और कनेक्शन बनाएगा। एंड देन और जितने भी पोस्ट होंगे कनेक्ट डीबी के अंदर में, पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड, यानी कि पोस्ट मॉडल हो गया हमारा ये टेबल का नाम। पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड जो हुआ वो टेबल को जो पोस्ट है हमारा, लाइक यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल पोस्ट जो है ना, उसे नाम दिया जा रहा है पोस्ट मॉडल। यहाँ पे हम उसे एज एलियास कर रहे हैं, उसको नया नाम दे रहे हैं, तो पोस्ट मॉडल। तो पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड फंक्शन चला करके जितना भी डाटा है इसके अंदर में, हमारे टेबल के अंदर में जो पोस्ट टेबल है हमारा, यहाँ पे मॉडल्स के अंदर जो पोस्ट टेबल है, वहाँ से पूरा डाटा को हम ऑल पोस्ट के अंदर में ला रहे हैं। और फिर उसके बाद कंसोल पे दिखाना, एंड देन वो जरूरत नहीं। उसके बाद डायरेक्ट हम ये मैपिंग का फंक्शन चला लिए, मैपिंग के फंक्शन से हर हर वैल्यू को इटरेट कर दे रहे हैं कि वहाँ पे मेरा क्या वैल्यू है। मैपिंग करके एरे डॉट एरे में ऑल पोस्ट को अपना ये ऑल पोस्ट को इंसर्ट कर दें। और अगर इसमें वैल्यू अभी भी बचा हो, अगर इसमें वैल्यू है, मतलब ये टर्नरी ऑपरेटर है, अगर वैल्यू है तो उसका मैपिंग करना है। मैपिंग करके जितना भी टाइटल है वो बॉडी है। अगर पोस्ट की बात करें तो उसमें दो ही चीज था। जैसा यहाँ पे आप पोस्ट टेबल पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे दो ही चीज है, एक टाइटल है और एक बॉडी है स्कीमा के तौर पे। तो टाइटल और बॉडी है, तो टाइटल और बॉडी यहाँ पे हम शो करेंगे, पोस्ट डॉट टाइटल पोस्ट डॉट बॉडी, और उसको ये पूरा वेब पेज पे दिखा देंगे। और अगर नहीं है, ये टर्नरी ऑपरेटर के फॉल्स वाली कंडीशन है, अगर नहीं है तो नो पोस्ट अवेलेबल हमें शो कर देगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। तो इसे हम अपने वेबसाइट पे देखते हैं कैसे दिखा रहा है। तो जैसा सबसे पहले आप देखिए मोंगोज पे, तो मोंगोज पे हमारे पास कितने डाटा है, ये डाटा है पहला ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीत एनटीआर लास्ट जो भी है, एंड फर्स्ट है सलमान खान। तो ये हमारे वेबसाइट पे शो हो जाएगा, जो भी ये डाटा है फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा, हमारे वेबसाइट पे शो होना चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा वेबसाइट पे शो हो रहा है, सलमान खान हो गया टाइटल, एंड उसका ये बॉडी हो गया उसका, जो सलमान खान का अपना इस टाइटल का बॉडी हो गया। तो टाइटल एंड बॉडी आप देख सकते हैं, टाइटल बॉडी हर चीज का है। एंड देन अगर ये फ्रंट एंड का कोड किए तो फ्रंट एंड का कोड कहाँ है, तो फ्रंट एंड का कोड वहीं मतलब होना चाहिए हमारा, ये होम पेज है। यूआरएल इसका क्या है, यूआरएल जैसा आप देख सकते हैं लोकल होस्ट 3000 पोर्ट है, तो यानी होम पेज है। तो इसका ऐप ऐप डायरेक्टरी के पास ही पेज डॉट जेएस है होगा, जो जहाँ पे से ये आ रहा है। तो आप सिंपल तो सिंपल आप ये देख सकते हैं, जैसे देखिए ये पेज डॉट जेएस है ना, तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे पहले पहले सबसे पहले नेक्स्ट जेएस शो करेगा। तो आप वेब पेज पे देख सकते हैं, सबसे पहले नेक्स्ट जेएस है, उसके बाद टाइटल बॉडी शो करना चाहिए। तो हमारा वेब पेज हो गया। टाइटल बॉडी कैसे कब शो करेगा, पोस्ट डाटा टू और गेट डाटा टू, हाँ दो कंपोनेंट हम लोग पास कर रहे हैं, पोस्ट डाटा टू और गेट डाटा टू। तो सबसे पहले पोस्ट डाटा टू आएगा, फिर गेट डाटा टू आएगा। तो पोस्ट डाटा टू पहले, तो गेट डाटा टू को हम लोग समझ रहे हैं, तो गेट डाटा टू पोस्ट डाटा टू के बाद में आएगा। तो ये ऊपर वाला टाइटल बॉडी जो है पोस्ट डाटा टू कंपोनेंट के अंदर में लिखा हुआ है, ये गेट डाटा टू उसके बाद का है, यानी कुछ डाटा गेट करने के बाद ये आ रहा है। सो ये आप देख सकते हैं, ये तो डाटा गेट करने का तरीका था कि आप बिना एपीआई यूज करके डायरेक्ट मोंगो से अपना डाटा कैसे गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहीं गेट डाटा टू के अंदर में कोड लिखा हुआ है, ये कोड यूज करना है आपको। कंपोनेंट कंपोनेंट के अंदर में गेट डाटा टू,
एंड इस वाले फंक्शन को आराम से अपना डाटाबेस को कॉल कर लें कनेक्शन का एक बार, और उसके बाद जितने भी उसके अंदर में उस टेबल पे जितने भी डाटा है उसको डॉट फाइंड फंक्शन लगा करके पूरा रिट्राइव कर लें, यानी गेट कर लें, और गेट करके एरे फंक्शन के अंदर में इंसर्ट करके मैप फंक्शन चलाना है। मैप फंक्शन से आपको पूरा टाइटल और बॉडी जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं सब अपना फाइंड आउट कर लें और दिखा सकते हैं उस तरह से अपने वेबसाइट्स पे। एंड देन अगर ये तो गेट करने का तरीका था, अगर कोई डाटा को आपको पोस्ट करना है, मतलब इंसर्ट करना है, ये मोंगो से मोंगोडीबी अपना बैकएंड से फ्रंट एंड पे लाने का तरीका था। बट अगर फ्रंट एंड से बैकएंड पे नहीं लाना है, बैकएंड से हमको ये करना है, फ्रंट एंड से बैकएंड में इंसर्ट करना है। अभी तो हम गेट कर रहे थे ना, अब हम पोस्ट करना चाहते हैं, हम अपने डाटाबेस के अंदर में वैल्यू किसी को डालना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, बैकएंड से फ्रंट एंड में इंसर्ट करने के लिए, नहीं फ्रंट एंड से बैकएंड, हाँ मतलब नेट.जेएस में हमारे पास यूजर के पास है, उसको ऑलरेडी मोंगोज में हमको इंसर्ट करना है कोई वैल्यू को, लाइक दिस। जैसा वेब पेज पे ये मेरा पोस्ट का है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक नया नया टाइटल हम देना चाहते हैं, व्हीकल वी आई, चलो फ्रूट ही देते हैं, फ्रूट, ठीक है। मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट, मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट। और इसको जैसे ही सबमिट करते हैं, सबमिट करने पे हमें क्या होना चाहिए ना, कि वो चलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल सबमिट कर दिया, जिसका यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल वैल्यू भी आ चुके हैं। सो ओके, हमारा वैल्यू इंसर्ट तो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे मोंगोज में भी जाके देख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आप रिफ्रेश करते हैं आप अपने बैकएंड में, यहाँ पे इस रिफ्रेश, हाँ यहाँ पे रिफ्रेश करने का है, तो 13 रिकॉर्ड्स हैं एंड 30 रिकॉर्ड में 1 2 3 4 लास्ट के 4 रिकॉर्ड मैंगो मैंगो है। Then जैसा देख सकते हैं फ्रंट एंड से बैकएंड में भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू को। तो इसका कोड ये था, और इसमें भी हम कोई एपीआई का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं। इसका फ़ायदा यही होता है, हम लोग डायरेक्ट आप जो है, आप सबसे पहले जो है कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए इसके साथ, अपना डाटाबेस के साथ। तो कनेक्टिविटी के अंदर कनेक्ट के थ्रू एलियासिस उसे दे रहे हैं हम। पोस्ट मॉडल के अंदर में हम उस टेबल का नाम को हम पोस्ट मॉडल कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन इस एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर में हम पास कर रहे हैं फॉर्म का डेटा। ये फॉर्म डाटा क्या है? तो फॉर्म डाटा कुछ नहीं है, फॉर्म डाटा हमारा जो फॉर्म डाटा है, फॉर्म डाटा ये है, फॉर्म एक्शन के अंदर में जो टाइटल दिया गया है, जो ये टाइटल है, ये टाइटल, ये बॉडी और बटन जो बनाया, जैसे सबमिट करेंगे तो वो क्रिएट नाम का एक्शन चलाएगा। क्रिएट नाम का एक्शन पे क्या होगा ना, ये क्रिएट को कॉल करेगा, ये क्रिएट को कॉल करेगा। तो क्रिएट में क्या आएगा, क्रिएट में ये फंक्शन है, ये फंक्शन कंपोनेंट है, और ये फंक्शन कंपोनेंट जब चलेगा तो इसके अंदर फॉर्म डाटा, जितना भी जो एक्शन पे फॉर्म का जो डाटा है इसके अंदर आएगा। और इस फॉर्म डाटा से हम लोग क्या गेट करेंगे, यहाँ से पहले एक बार फिर से कनेक्शन बनाएंगे। रिजल्ट के अंदर में हम लोग पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट करेंगे, एक नया नया जो है रो क्रिएट करेंगे, नया रो क्रिएट करेंगे पोस्ट मॉडल का, मतलब पोस्ट टेबल का। और उसका टाइटल के तौर पे क्या दिया जाएगा, जो हम फॉर्म डाटा से गेट किए हैं उसे, उस टाइटल को उस टाइटल के अंदर में इंसर्ट कर देना है, मतलब वैल्यू इंसर्ट कर देना है। बॉडी भी वही होगा जो फॉर्म डाटा से हमको बॉडी के अंदर में मिला है। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे बॉडी का नेम जो है बॉडी है, एंड टाइटल का नेम एंड टाइटल है। तो यही गेट करके इसी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, एंड देन इसे तो कंसोल पे शो कर रहे हैं। और ओके, एंड इसके बाद हम्म, सही है। उसके बाद कोई, ये तो एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो पोस्ट डाटा टू को कॉल कॉल करना है, एंड देन एक्सपोर्ट कर दिए पोस्ट डाटा टू के तौर पे, हाँ ठीक है। और पोस्ट डाटा टू तो हमारा इसका नाम ही है, इस कंपोनेंट का नाम ही है। तो ये तो ऑलरेडी वहाँ पे वेब पेज पे दिखेगा ही हमारा। तो सो यही है इसका पोस्ट करने का। अगर आप किसी चीज़ को पोस्ट करना चाहते हैं डाटाबेस में, पोस्टिंग पोस्ट करना चाहते हैं, तो इसका ये कोड हो गया।
जो आपको पहले कनेक्शन क्रिएट करना है, उसके बाद जो आप फॉर्म से डाटा को गेट कर रहे हैं उस वैल्यू को एक नया रो बना करके और उसके अंदर इंसर्ट कीजिए। जो ये क्रिएट मेथड जो है यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए एक नया टेबल रो, एंड देन तब हो जाएगा। यही है नेट.जेएस में बैकएंड। ये नेट.जेएस से बैकएंड और फ्रंट एंड का था कि फ्रंट एंड में डाटा लिखें लाइक वेजिटेबल एंड टेबल के तौर पे क्या होगा, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। एंड देन इसे सबमिट किए, तो सबमिट करने के बाद तो नहीं, एक बार रिफ्रेश क्यों मांग रहा है, अच्छा नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ था। वेजिटेबल एंड उसके बाद गुड फॉर हेल्थ, इसको सबमिट किए। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे वेजिटेबल और गुड फॉर हेल्थ शो कर गया, यानी ये पोस्ट भी हो गया। हमारा एक फॉर्म है, फॉर्म से पोस्ट हो गया, पोस्ट हो गया, ये गेट भी हो गया, गेट भी हो गया। और अगर आप बैकेट में देखें तो ये मोंगोज नाम का बैकेट है मेरे पास, मोंगोज। तो मोंगोज के लास्ट में हमको वेजिटेबल और गुड फॉर हेल्थ उसका टाइटल और बॉडी भी दिख गया। तो यही था इसका बैकेंड का। और एक सम अप करें तो कुछ नहीं है कि आपको सबसे पहले जो है एक डायरेक्टरी तैयार करना है, CH5 ना, CH5 या कुछ भी आपका प्रोजेक्ट फाइल कुछ भी होना चाहिए, प्रोजेक्ट नेम। तो सबसे पहले .env फाइल बनाना है। .env फाइल डॉट लोकल के अंदर में आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे डाटाबेस का यूआरएल, डाटाबेस का नाम क्या होगा, एंड देन एसआरसी के अंदर में आपके पास एक ऐप फोल्डर होगा। ऐप के अंदर page.js ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होगा, जो आपको वेब पेज पे दिखेगा। तो इसी के अंदर में आपको जहाँ पे भी आपको, जैसे पहले हम डाटा को पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट वाले कमांड को चला देंगे। मेरे पास पोस्ट डाटा टू कंपोनेंट पहले हमको चलाना है, तो लाइक आप ये कर सकते हैं। पोस्ट डाटा टू में आप पहले सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा हमारा, पोस्ट डाटा टू, हाँ ये चलेगा, ये वाली फंक्शन पोस्ट डाटा टू फंक्शन चलेगा। तो पोस्ट डाटा टू फंक्शन चलेगा, आपको एक वैल्यू मांगेगा, वैल्यू जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करके एक्शन चलेगा। एक्शन पे क्रिएट को कॉलिंग होगा, तो क्रिएट फंक्शन के अंदर में जो है पास हो रहा है फॉर्म डाटा के अंदर में सबसे पहले जो है कनेक्शन बनाया जा रहा है डाटाबेस के साथ। उसके बाद जो पोस्ट टेबल है उसको क्रिएट किया जा रहा है एक नया रो को, उसके अंदर टाइटल और बॉडी को इंसर्ट किया जा रहा है। देन ये हो गया पोस्ट करने का तरीका। और अगर आपको डाटा को गेट करना है तो गेट करने का भी सिंपल वही तरीका है। आप सबसे पहले गेट डाटा टू आपका कॉल होगा, तो गेट डाटा टू जैसे ही कॉल होगा तो वो कनेक्शन बनाएगा डाटाबेस के साथ, एंड देन फाइंड फंक्शन को यूज करेगा टू रिट्राइव ऑल द डाटा फ्रॉम टेबल। ये डाटा को टेबल से फाइंड आउट करेगा, और उसके बाद अगर डाटा प्रेजेंट है डॉट एरे, ये जा रहे उस डाटा को यहाँ पे ना ऑल पोस्ट के अंदर में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। और ऑल पोस्ट अगर खाली नहीं है, उसमें एरे ऑफ डाटा है, तो क्या करेगा कि वो उसको इटरेट कर मैप फंक्शन के अंदर में आप पुट करके और इटरेट कर दें। और अगर उसके अंदर डाटा नहीं है, अगर सेमीकोलन फॉल्स कंडीशन है, तो उस केस में नो डाटा अवेलेबल आपको वेब पेज पे शो हो जाएगा। सो यही था पुट और मतलब पोस्ट करने का और गेट करने का डाटा। अब इसी तरह आप जो है आईडी पे ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, डिलीट करने का लॉजिक या फिर अपडेट करने का लॉजिक। और इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखें कि आप जब बनाए ना, ये अलग अलग करके फाइल बनाए। जैसे मॉडल्स के अंदर में टेबल बनाए, पोस्ट टेबल बनाए, और लिव एक फोल्डर बना ले जिसके अंदर आप डाटाबेस का कनेक्शन बना सकते हैं। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में जितने भी कंपोनेंट हैं उसे लिखें। एपीआई फोल्डर के अंदर में जितना भी इंडेक्स डॉट फाइल हो, एपीआई फोल्डर के अंदर में तो आप एपीआई बनाने का कोशिश करें। एपीआई के थ्रू भी आपको पिछला बार बताया गया था कैसे आपको गेट और पोस्ट करना है। एंड देन बिना एपीआई के ये था, ये ज़्यादा आसान है उससे। सो दैट्स ऑल।